ऐसे भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के जो लोग बहाना क्या बताते हैं, हम तो बेरोजगार थे जी, बेरोजगारी के कारण क्या बैंक को लूट लोगे। 40 करोड़ लोन अभी मुद्रा बैंक के कारण दिए गए हैं, उससे लोन लेकर धंधा करिए। 10,000 से 50,000 रुपए तक स्वनिधि योजना के अंदर आपको काम करने के लिए देश के लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। उठाइए, आपको कौन मना करता है। मैं पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे 39 करोड़ जो लोन दिए गए हैं वो देश के ही नौजवानों को दिए गए हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं दिए गए हैं। बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारी जाकर घर पे गरीब को कह रहे हैं गारंटी मोदी जी की है, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसा लीजिए और काम धंधा करिए। बहुत गुलामी की निशानी को जी मिटाने के लिए 100 साल पहले ऐसे गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने के लिए मैं बधाई दूंगा देश के माननीय गृह मंत्री जी को कि जिन्होंने लगभग 200 मीटिंगें कर कानूनविद, बुद्धिजीवी वर्ग, स्टैंडिंग कमेटी की स्टडी के बाद, लंबे प्रोसेस के बाद 1860, 1872, 1973 ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के द्वारा राज को बचाने के लिए बनाए गए कानून थे। अगर मैं इसको 1857 और 60 से जोड़ूं तो 1857 के उस अंग्रेजों को हटाने के लिए उस देश ने अंगड़ाई ली थी, उन लोगों को कैसे कानून का सहारा लेकर दबाया जाए। 1857 आप स्वयं वहां से सांसद है मेरठ से, धन सिंह कोतवाल को कौन भूल जाएगा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया और जेलों में जो बेकसूर लोग बनते उनको छुड़ाकर और 6,000 लोगों की निर्मम पूरे के पूरे गांव की हत्या कर दी गई थी। ये वो काले कानून आज तक किसी ने बदलने की, और देश के अभी सिमरत कौर जी बोल रही थी ह्यूमन राइट, मनुष्य के अधिकार, उन सबको दिलाने के लिए कभी किसी ने साहस नहीं जुटाया। लेकिन मैं मोदी सरकार के द्वारा लिए हुए इस निर्णय के लिए उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पहले जो कानून थे वो दंड पर आधारित कानून थे। ये 3 तरह के कानून थे हमारे देश के अंदर जो गुलामी के प्रतीक के रूप में थे। इंडियन पेनल कोड जो 1857 में यह बताता कि अपराध क्या है, किसी अपराध की क्या सजा है। अब यह कानून बदलकर भारतीय न्याय संहिता के रूप में तब्दील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, न कि अपराध और दंड की तरफ ध्यान दिया जाए। अब यह भारतीय न्याय संहिता जो पहले भारतीय दंड संहिता के रूप में था, मूल रूप से पहले वाला दंड और अपराधी पर केंद्रित था, और अब पीड़ित को न्याय से विधेयक पर यह केंद्रित विधेयक लाया गया, जिसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यह स्टैब्लिश करता है कि इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अपील कैसे होगी। अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब अब प्रोसीजर नागरिक को सुरक्षित एवं न्याय दिलाने के लिए संकल्पित होगा। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यह कानून साक्ष्य प्रस्तुति एवं रिलायबिलिटी के विषय में कानून को लाया गया है। अध्यक्ष जी, भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशेषताएं जो तब्दीली करने के बाद माननीय गृह मंत्री जी के प्रयास से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किया गया है, जैसे अलगाववाद, अगर जो रेबिलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो जिस प्रकार से अलगाववाद की बातें किया करते थे, अलगाववाद की बातें करने से भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे गैंग के लोगों को ये मौका मिलता था भारत के अंदर अलगाववाद फैलाने का। और नक्सलाइट के रूप में जो होते थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कहते क्या थे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, राज के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये कानून कर दिया गया है, ये राज्य के खिलाफ नहीं होगा कानून, ये राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा, और इसको आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित करने का काम किया गया है, जो आगे आने वाले वक्त में लोग हिमाकत न कर पाए। अभी जो चर्चा की बहुत वक्ताओं ने की, पार्लियामेंट में जो 1 सप्ताह पहले घटना घटी, जो लोग कूद गए उनको सरदार भगत सिंह जी की फोटो दिखाई जाती है, उनको सरदार सुभाष चंद्र बोस की फोटो दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है, उनको बरगलाया जाता है नौजवानों को, उनको ये बताया जाता है अरे भाई तब देश गुलाम था, तब देश में तानाशाही थी, अब देश में लोकतंत्र है, अब देश में सरकारें जनता चुनती है। अगर जनता को लगेगा सरकार गलत कर रही है तो तुम्हारी आतंकवादी जैसी गतिविधियों से संदेश नहीं जाना चाहिए। 5 वर्ष के बाद जनता खुद बदल देगी, या तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन सरदार भगत सिंह की फोटो लगाकर और सरदार भगत सिंह के आइकॉन के रूप में उनको भी बदनाम करने का जो काम को लोग करते हैं,
ऐसे लोगों के खिलाफ भी, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कोई हिमाकत न कर पाए भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के बारे में ये सेक्शन 113 के अंदर ये प्रोविजन लाने का काम किया है। ऐसे भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के जो लोग बहाना क्या बताते हैं, हम तो बेरोजगार थे जी, बेरोजगारी के कारण क्या बैंक को लूट लोगे, बेरोजगारी था, धंधा करिए। 39 करोड़ लोन अभी मुद्रा बैंक के कारण दिए गए हैं, उससे लोन लेकर धंधा करिए। 10,000 से 50,000 रुपए तक स्वनिधि योजना के अंदर आपको काम करने के लिए देश के लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है, उठाइए, आपको कौन मना करता है। लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर जिससे देश की भी छवि दुनिया भर के अंदर कलंकित होती है। मैं पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे 39 करोड़ जो लोन दिए गए हैं वो देश के ही नौजवानों को दिए गए हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं दिए गए हैं, वो देश के नौजवानों को दिए गए। उससे पहले का इतिहास बताएं कि गरीब लोगों को बगैर लोन के, बगैर ब्याज के कितने लोन प्रोवाइड किए जाते थे। बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारी जाकर घर पे गरीब को कह रहे हैं गारंटी मोदी जी की है, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसा लीजिए और काम धंधा करिए। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए 113 के अंदर व्यवस्था की गई है। जहां तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, मानसिक प्रताड़ना, जो महिलाओं को पहले मार पीट, इसके बाद केवल उसी को क्रूरल्टी बोलते थे, अब उसको मानसिक प्रताड़िता के रूप, दहेज के रूप में, किसी भी रूप में अगर लोग घर में उसको प्रताड़ित करेंगे बहन को, और कुछ गलत मानसिकता के लोग होते हैं उसको भी अब क्रूरल्टी के रूप में सेक्शन 80C में यहाँ पर स्थान दिया गया है कि बहनों माताओं के साथ अत्याचार न हो। माता बहनों पर होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस जो होते थे उस केसेस के अंदर वुमेन की आइडेंटिटी जो होती थी उसको डिस्क्लोज करने पर अब 2 वर्ष की डिस्क्लोज करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है। अभी देख लीजिए, पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करके हत्या कर दी एक किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने। वो सोशल मीडिया पर अपनी वो मेंबर है जी हाउस के, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर डालकर और अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए और ट्विटर पर डाल दिया उसका, उस बच्ची का, उसका घर फोटो, उस परिवार को बदनाम करने के लिए। इस प्रकार के भी माता बहनों के साथ अगर कोई ऐसी हरासमेंट होगी और उसको पब्लिसाइज कोई व्यक्ति करेगा तो सेक्शन 72 के अंदर उसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान इस कानून के अंदर रखा गया है, जो पहले नहीं होता था, जो 100 साल पुराने कानून थे। सर, ये गैर जिम्मेदार लोगों पर भी रोक लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। सेक्शन 69 में शादी का झूठा झांसा देकर लोग शारीरिक संबंध बनाने पर, उसमें लोग कहते थे जी मैं शादी करूंगा, पुलिस के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं मिलती, सेक्शन 376 में कानून में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती थी, महिला बेचारी हॉस्टाइल हो जाती थी, सोचती थी मैं कोर्ट में जाकर बदनाम होती फिरूंगी, कोर्ट में जाके कैसे हुआ क्या हुआ मुझे जलील करना पड़ेगा। उसके लिए भी अब अगर कोई उसका नाम बताकर, अपना काम बताकर, अपना पहचान छुपाकर और मैं शादी करूंगा और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट उसके भले ही सहमति से भी करे, उसमें भी 10 साल सजा का प्रोविजन रखा गया है, जो पहले हमारे कानून में इसका स्पष्टीकरण कहीं कोई भी उजागर नहीं था। इस प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सर 5 मिनट, मैंने 10 मिनट के लिए बोला था अध्यक्ष जी से, सर 5 मिनट मेरा बढ़वा दो सर। अब ट्रायल कोर्ट टाइम बाउंड मैनर में होंगी कि 15 साल, 17 साल, जैसे निशिकांत दुबे जी ने भी अभी जिक्र किया था। सर, मैं सर एक पॉलिटिकल फंक्शन के अंदर खड़ा हुआ था, मैं मंच पे खड़ा हुआ हूं, नीचे कुछ लोगों का झगड़ा हो गया, उनको बहला फुसला कर विरोधी लोगों ने कहा आप कहो विदुड़ी जी का नाम। पुलिस ने कहा हम मौके में मौजूद थे, विदुड़ी जी झगड़े में थे ही नहीं, लेकिन कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाकर कह दिया कि पुलिस दबाव में आ जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं किया होगा। 14 वर्ष तक एक बेतुके 323, 341 के मुकदमे में जाकर मुझे कोर्ट में खड़ा होता था। बने दुर्योधन लोगों को गुमराह करते थे, रमेश दुबे हीनियस क्राइम मुकदमे दर्ज है, जबकि किसी देश की अदालत में मेरे पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है जी। लेकिन इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए अब टाइम बाउंड, उसको क्लियरिटी होनी चाहिए, वो फैसले किए जाने चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर समाज की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकार, इनको दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस करके कानून में प्रोविजन किया गया है। सर, यहाँ पर एक तरफ जहां पुलिस को अधिकार दिए गए वहीं कोर्ट को भी पावर दी गई है ताकि अभियुक्त के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। क्योंकि मैं उसमें आगे आने वाले वक्त में बताना चाहूंगा, कम्युनिटी सर्विस के अंदर इस प्रावधान के अंदर ये पेटी ऑफेंसिव जो होते थे, छोटे मोटे अपराधी को समाज सेवा में लगाया जाएगा। सेक्शन
4F के अंदर, बाई F के अंदर, जहां पर वह व्यक्ति अगर जेल जाएगा, छोटा मोटा क्राइम हो गया, जेल जाएगा, बड़े हार्डकोर क्रिमिनल की संगत में जाएगा, वो उसकी वहां पर लाइफ खराब कर देंगे, उसको मिसगाइड कर देंगे। इसी प्रकार के जैसे बहला फुसलाकर इन लोगों को पार्लियामेंट में कुदा दिया। इसलिए वो उसके लिए हमारी इस रिफॉर्मेटिव थ्योरी के संकल्प को भी यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी ने दोहराने का प्रयास किया गया कि उन्हें सुधरने का मौका मिल जाए, रिफॉर्मिंग उस ऐसे क्रिमिनल की हो जाए। सेक्शन 473 की अगर मैं बात करूंगा, रेमिशन के अंदर 14 वर्ष के बाद सर अगर किसी को सजा हो गई, अभी जैसे कह रही बहन अभी पंजाब के बारे में जिक्र कर रही है, 28 साल हो गए, अगर उसको यह अधिकार मिला हो आजीवन 14 वर्ष की कारावास के बाद, और मिलने के बाद अगर वो अपनी पिटीशन में जाते हैं स्टेट के अंदर, तो सरकार को यह स्पष्ट इसमें सर करना चाहिए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एक शब्द लिखा हुआ है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी सर? एक स्टेट ए है, उस स्टेट के अंदर क्राइम हो गया, दूसरी स्टेट बी है, ए स्टेट के अंदर अगर क्राइम हो गया और वो कहने लगे वहां की सरकार के दबाव में ट्रायल दूसरी स्टेट में किया जाना चाहिए, ट्रायल दूसरी केस में जाकर हो गया, ट्रायल दूसरे केस में जाकर होकर कन्विक्टेड उन्होंने घोषित कर दिया दूसरे स्टेट में, वो व्यक्ति अगर अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में या माफीनामे के लिए, तो अदालत कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेगी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेरे ख्याल से तो जिस राज्य में जहां जुर्म हुआ है उसी राज्य को एप्रोप्रिएट मानना चाहिए, उसी राज्य की सरकार देख सकती है क्राइम हुआ है नहीं हुआ है। इसको भी यहाँ पर इसमें क्लियर करने की आवश्यकता है सर कि सरकार, मेरा सुझाव है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां अपराध हुआ उसको मानने के लिए सरकार एक लास्ट बस 2 मिनट में सर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है सर। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके या दबंगी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है उसके दबाव में आकर कहीं अगर साक्ष्यों को खत्म कर देता है, लोअर कोर्ट में उस व्यक्ति को सजा हो जाती है, हाई कोर्ट में वो बरी हो जाता है, अदालत में जज भी कहता है कि मुझे मालूम है ये क्रिमिनल है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कानून अंधा है, मेरे पास साक्ष्य, सर 2 मिनट में, मेरे पास साक्ष्य पूर्ण नहीं है, इसीलिए उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए जो साक्ष्य को टेम्पर करके किसी बेकसूर को कसूरवार ठहराने में साबित होता है और अदालत को बेकसूर कर दे, या किसी कसूरवार को वो साक्ष्य में कुछ कमी छोड़कर ये बरी हो जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ भी ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर मेरा भारत महान, सारा का सारा बेईमान, ये नारे हम सुनते थे 20 साल 30 साल पहले, देश की छवि खराब होती थी। एक सेकंड और सॉरी 1 मिनट और बस सर, नहीं, सारा का सारा ये लोग बोला करते थे सर, और ये भारत तेरे टुकड़े गैंग, ये इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। इस कानून की मजबूताई से दुनिया में भारत की सर इमेज बनेगी, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे कि भारत का कानून भी सिंगापुर जैसा है, मैं वहां पर व्यवसाय काम करूंगा, तो काम करने के बाद मुझे मिलेगा, तो मुझे भी भारत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।